हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिससे आपको सीटेट एग्जाम में 4 से 5 नंबर मिलने के पूरे चांस होते हैं। यानी कि आज का टॉपिक होने वाला है मैं दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। इससे आपको क्वेश्चन देखना है, मिलना ही मिलना है एग्जाम में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आज का करते हैं। आज का क्वेश्चन ये रहा पहला, समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा की बात करें दोस्तों तो ये क्या करती है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के रूप अनुरूप बदलना है। किसके? व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश या बच्चे व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर जो इसके अनुरूप हमें बदलना है वो क्या है, तो वो है व्यवस्था और बच्चे। कौन? व्यवस्था और बच्चे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग आज टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, समावेशी शिक्षा। जो भी क्वेश्चंस होंगे समावेशी शिक्षा से रिलेटेड होंगे दोस्तों, पर आपको यहाँ ये आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए ऑप्शंस किस तरीके से दिया है, संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या होगा दोस्तों, इसका भी होगा समावेशी शिक्षा। इसमें ज़्यादातर लोग एकीकृत शिक्षा में भी जा सकते हैं, ठीक है, पर उस पर नहीं आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है, समावेशी शिक्षा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, मुख्यधारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षण या पृथक्करण। तो बात कर दोस्तों तो यहाँ पर भी बात की गई है समावेशी शिक्षण की ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। समावेशी शिक्षा क्या है, सभी बालकों और व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर देना। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर क्या है, समावेशी शिक्षा जो है यह एक क्या है, सभी बालकों और व्यक्तियों को शिक्षा के क्या देता है, समान अवसर देता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ध्यान देना है, निगेटिव क्वेश्चन है। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना, भेदभाव रहित शिक्षा, असमावेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो असमावेशन है वो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत का भाग नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया दोस्तों कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है। सेम एज क्वेश्चन, समावेशन, शिक्षा की मुख्य धारा, सामान्यीकरण, फिजूल खर्ची। पर यहाँ पे ऑप्शंस अलग हैं, पर यहाँ पे हम भी आंसर अलग ही लगाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिजूल खर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा में किसका सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है, सामाजिक व्यवस्था का, माता पिता के सहयोग का, स्कूली वातावरण का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, यानी समावेशी शिक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण ये सहयोग होता है वो माता पिता का सहयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, बालकों में नैतिक मूल्य का संचार करना, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर ये तीनों ऑप्शंस पढ़ते हैं तो तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। इस वजह से जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, या यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है किसके लिए? सामान्य मानसिक विकास के लिए, शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास के लिए, बालकों में अकेलेपन की भावना के विकास के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो सभी चीज़ें सही लिखा है कि शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास, ये देखिए एक ह्रास वर्ड मिल गया, इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। बालकों में अकेलेपन की भावना के विकास के लिए, अकेलेपन की भावना के विकास के लिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी गलत हो गया और ये तो पहले से ही नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया दोस्तों, पूछा गया है क्वेश्चन कि समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल। तो ये देखिए पृथक करना गलत होता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कट गया। अब देखिए सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा, ठीक है, और यहाँ दिया है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, या सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। तो देखिए शिक्षण विधि की यहाँ बात नहीं की है, यहाँ पे बात की गई है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए, क्या लिखा है, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की निरंतरता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, या विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। विद्यार्थियों से यहाँ पे शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, क्या ऐसा अंतर करता है? नहीं, अंतर नहीं करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों, नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के लिए क्या करता है, अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ये एक सही होगा किसके लिए, समावेशी विद्यालय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है दोस्तों कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, या विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। यहाँ पर अगर आप सभी ऑप्शंस पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि सभी जो हैं, देखिए यहाँ पर बात की गई है विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों को, तो ऐसी कुछ नहीं है। संपूर्ण कक्षा की कीमत के निर्योग्य बच्चों की आवश्यकता को, नहीं, तो सिर्फ निर्योग्य बच्चों की बात नहीं की जाती है समावेशन में, केवल निर्योग्य इसमें भी बोल दिया है। तो केवल बात जो बहुत ही क्या है, निगेटिव वर्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये भी ऑप्शन कट गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों तो इसमें पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विश्वविद्यालयों में विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको भी कहाँ पे कराना है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 के विभिन्न कथनों में कौन सत्य है? बाधित या अभावग्रस्त शिक्षक बालकों की पहचान करना, सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों का उपयोग करना, विकलांग बच्चों को विभिन्न सहायक प्रविधियों को उपलब्ध कराना। तो देखिए ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, किसके अनुसार, शिक्षा नीति 2006 के। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है दोस्तों कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ये भी देखिए निगेटिव क्वेश्चन पूछ दिया है बहुत ही अलग तरीके से। पहला है पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। तो देखिए यहाँ पर
आप डायरेक्टली आंसर भी लगा सकते हैं, पर ध्यान दीजिए अभिभावकों की भागीदारी होती है, क्षमता संवर्धन भी होता है, संवेदनशील भी बनाना होता है। पृथक्करण करना क्या है, एक निगेटिव वर्ड है और यहाँ पर आप इसको बहुत ही आसानी से इजीली से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, जिसमें कि हम लोगों ने पूरे के पूरे 19 क्वेश्चन के जो कि समावेशी शिक्षा से रिलेटेड थे। यहाँ से निश्चित रूप से आपको 2 से 3 नंबर मिलने की संभावनाएं हैं, यानी कि अगर आप इसको यहाँ तक समझ गए होंगे तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।